हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। 52 रुपीज़ का शेयर है, 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और देखा जाए तो पिछला 2 दिन बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा। कल के दिन शानदार तेज़ी थी बाजार में, स्मॉल कैप मिड कैप कुछ अलग ही मूड में थे। और जहाँ तक मदरसन सुमी की बात करें तो यहाँ पर भी कल भी तेज़ी थी, आज भी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई थी 47 से बेहतरीन तेजी पकड़ी, 52 पे गया, वापस 50 पे आया, अब वापस 52 पे पहुंच चुका है। एक साल के अंदर 15% का फॉल है। अगर हायर लेवल से देखोगे तो गिरावट कुछ ज़्यादा ही है। इससे पहले भी इसने अटेम्प्ट करे हैं तेज़ी के, लेकिन हर बार वो गिरा है। इस बार का अटेम्प्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बाजार अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जो एफ लगातार बेच रहा था, अब उनकी जो बिकवाली है वो थोड़ी सी कम हुई है। बात करेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 52 रुपीज़ का शेयर, एक साल में 15% का फॉल, 5 साल में देखो तो 13% का फॉल। हालांकि 5 साल पुराना ग्राफ है नहीं, 2022 में ये अलग हुआ था मदरसन सुमी में से, और जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स थे उसको इस कंपनी के भी शेयर्स मिले थे। और जिस साल ये अलग हुआ था उसी साल इसने बोनस भी अनाउंस कर दिया था। तो भाई साहब ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आई, ठीक है, गिरावट आई, बेहतरीन तेज़ी आई, उतना ही बड़ा फॉल आया। जून से जो गिरावट शुरू हुई थी वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। और देखो मार्च महीना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि अप्रैल मई से एक अच्छी रफ्तार में एक्सपेक्ट, इवन मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि जो अच्छी रफ्तार है वो मैं अप्रैल मई से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि मार्च एंड में खरीदारी के मौके मिलने वाले हैं, और देखा जाए तो 2 दिन में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली भी है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अभी भी अगर जो डिमांड अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, तो वो अभी भी उस तेज़ी से बढ़ी नहीं है। हालांकि इस कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो वायरिंग का इनका बिजनेस है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा ग्रुप है, संवर्धना काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये। और देखा जाए तो इनके क्लाइंट्स जो है, जो संवर्धना है उनके जो क्लाइंट्स है वो BMW से लेकर मर्सिडीज से लेकर फॉक्स वैगन तक के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। इंडिया में भी मारुति से लेकर ये टाटा को अपने पार्ट्स वगैरह सप्लाई करती है। और कहीं ना कहीं अच्छी बात है। कंपनी देखो गाड़ी चाहे चल रही हो, पेट्रोल से चले, डीजल से चले, ईवी से चले, कहीं से भी चले, वायरिंग सब में लगनी है। इस कंपनी का काम वायरिंग का है, ठीक है। इनके क्लाइंट्स की बस गाड़ियाँ बिकती रहनी चाहिए, इनका फ़ायदा होता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर गाड़ियों के बिजनेस में स्लो डाउन आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत इनको भी आएगी। जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स को लेकर, तो 52 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी का जो 52 वीक्स का जो हाई है वो 80 रुपये का है, लो 46 रुपीज़ का इसने बनाया था। मार्केट कैप 23,300 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है इसका। तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप मैं कहूँगा। हालांकि अगेन मिड कैप कंपनी है ये, स्मॉल कैप मिड कैप वाली कैटेगरी में आने वाली कंपनी है ये। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा है पिछले 52 वीक्स में। 46 रुपीज़ से 80 रुपये का जर्नी हमने देखा, और वहाँ से गिरकर 47 रुपीज़ तक का भी जर्नी इसका देखा गया था, ठीक है। अब जाके तेज़ी वापस से यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी जैसा कि मैंने कहा कि डिविडेंड भी पे आउट करता है, और ये एक बार बोनस भी दे चुका है। जहाँ तक डिविडेंड देखोगे तो इस साल इसने, सॉरी पिछले साल 80 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। 2023 में 65 पैसे का डिविडेंड पे किया था यहाँ पर। 22 में 85 पैसे का डिविडेंड था। अगेन मैं कह दूँ 22 पैसे में अच्छा डिविडेंड था, और बाद में कम हो क्यों हुआ, क्योंकि इसने बोनस दे दिया था। 22 में इसने हर 5 शेयर पे 2 शेयर बोनस दे दिए थे, तो उसी के चलते डिविडेंड आपको कम देखने को मिला, लेकिन एक्चुअली में अच्छा ही है। 24 में अगेन वापस से डिविडेंड ज़्यादा हो गया। तो देखा जाए तो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। 50 रुपये का शेयर अगर 80 पैसे का डिविडेंड पे करे तो अच्छा माना जाता है। और बोनस जाहिर सी बात है, इन ये अपने पेरेंट कंपनी के ऊपर ही गई है। संवर्धना की भी अगर आप बात करोगे, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उनका भी सेम स्ट्रेटजी है, भारी भरकम बोनस पे करते हैं वो, ठीक है। इसने भी पे किया है। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर वापस से दोबारा तेज़ी दिखाता है, 70-80 पे जाता है, शायद अनाउंस कर दे बोनस, ये होगा यहाँ पर। कंपनी अगर आप देखो वैल्यूएशन के बारे में तो डेफिनेटली इसका जो पी रेशो 36 का है, ना मैं सस्ता कहूँगा ना मैं महंगा कहूँगा। सेक्टर पे 40 का है ये, एवरेज में कहूँगा बाजार को ध्यान में रखते हुए। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनके नंबर जो है वो लास्ट क्वार्टर के उतने भी अच्छे नहीं थे। 140 करोड़ में इनका प्रॉफिट सिमट गया था, जबकि कंपनी इससे पहले 190 करोड़ 150 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। इवन पिछले साल 165 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट कम रहा इनका। रेवेन्यू 2300 करोड़ के आसपास का देखने को हमें मिला है,
जो कि पिछले साल 2115, तो डेफिनेटली उसके मुकाबले रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया, मतलब मार्जिन पे दबाव है यहाँ पर, ये दिक्कत है। कहीं ना कहीं देखो मार्जिन बढ़ते रहना चाहिए कंपनी को, अगर वो नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। हालांकि रेवेन्यू में भी उस तरीके से ग्रोथ नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ होनी चाहिए रेवेन्यू में वो देखने को नहीं मिली है। अगेन इनके मार्च के नंबर मतलब और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे देखना कि वो कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि नंबर्स अच्छे हो, चीज़ें बेहतर हो यहाँ पर, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 61.73%, अच्छी होल्डिंग है यहाँ पर। इंस्टीट्यूशन अच्छी खासी क्वांटिटी में है यहाँ पर। 15.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.62% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, और एफ यहाँ पर 9.86% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 11.68%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 8.59%, जो अदर पार्टीज है वो 3.08% का स्टेक उनके पास है। देखा जाए तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी दिसंबर क्वार्टर में जबकि शेयर गिर रहा था, ठीक है। डोमेस्टिक वालों ने भी यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली करी और एफ ने यहाँ पर बड़ी बिकवाली करी। अभी मार्च का पैटर्न इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में शुरुआती दौर में तो बिकवाली ही थी, चाहे आप जनवरी फरवरी ले लो। बस ये पिछले कुछ दिन इनके लिए अच्छे रहे जहाँ पर वापस से रिकवरी देखने को मिली है। देखते हैं कि क्या होगा। ओवरऑल देखो कंपनी खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है। पिरामिड 2 बना चुका है, जैसे कि पहले एक पिरामिड बना था, वापस आए यहाँ पर, वापस पिरामिड बनाया, वापस गिरा, अब कोशिश कर रहा है दोबारा एक बड़ी रफ्तार की तरफ जाने की। देखिए बाजार के ऊपर अगर मैं अभी का सिनारियो देखूँ तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो एफ की जो बहुत ज़्यादा पैमाने पर बिकवाली थी अब वो कम हो रही है, और इंडियन बाजार भी थोड़े बहुत सस्ते नज़र आए हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि एकदम से एक बड़ा कैपिटल अलॉट मत कर देना किसी भी कंपनी में, धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स के साथ चलिएगा किसी भी अच्छी कंपनी में, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे ना सारे शेयर्स में भयंकर गिरावट है, ठीक है। तो अभी आपको जो चूज़ करने हैं अच्छी क्वालिटी के शेयर पिक करिएगा, ना कि उन कंपनियों में खरीदारी करके बढ़ा जाओ जिसके फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं हैं और जो पिछले कुछ टाइम में बस बुल रन में दौड़ गए थे। इनके फंडामेंट्स अच्छे ज़रूर हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा लगता है। ऑटोमोबाइल में अभी भी स्लो डाउन वाला सिचुएशन है, वो देखना रहेगा कि फ्यूचर में उसको कैसे टैकल करा जाएगा। लेकिन अगेन मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी कहूँगी 45 से 50 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। इससे पहले भी वहीं से एक सपोर्ट बना था, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको मुझे वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि 45 से 50 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले वहीं से अच्छा सपोर्ट बना था, इस बार भी वहीं से सपोर्ट बनता हुआ नज़र आया है। देखते हैं क्या होगा। ओवरऑल देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।